आज हम लोग एक बोर्ड बनाना सीखेंगे। ये हमारा मॉड्यूलर बोर्ड है। मॉड्यूलर बोर्ड का मतलब अब के जो बोर्ड आ रहे हैं उसमें यहाँ पे देखेंगे स्क्रू टाइट करने के लिए जगह नहीं है। और कई बार सुना होगा कि ये 8 मॉडल बोर्ड है, ये 4 मॉडल बोर्ड है, ये 10 मॉडल बोर्ड है। ये जो मॉडल बोर्ड होते हैं इसका क्या मतलब होता है वो भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए ये जो हमारे पास बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है ये 8 मॉडल बोर्ड है। 8 मॉडल का मतलब क्या होता है, देखिए 8 मॉडल जो बोर्ड होता है वो लंबे में भी आता है और चौकोर में भी आता है। चौकोर में रहेगा तो कैसे रहेगा, 1 2 ये खाना बड़ा यहाँ रहेगा और ये जो दोनों खाना ये इसके नीचे हो जाएगा, तो ये चौकोर हो जाएगा। और 8 मॉडल का क्या मतलब हुआ कि एक में देखिए 1 स्विच और 2 स्विच लग सकती है, 2 स्विच लग सकती है, मतलब 2 और 2 4, 2 6, 2 8, टोटल 8 लग सकती है। तो इसलिए 8 मॉडल बोर्ड इसको बोला जाता है। यहाँ पर हम देखिए ये इसका सामान है लेकर के आए हैं और ये विनय कंपनी का है। बाकी कंपनी से कोई मतलब नहीं है, कोई ओरिजिनल कंपनी नहीं है। बस हमने बस नॉर्मली इसको लगाना था इन्वर्टर चलाने के लिए, तो हमने ले लिया इसको। देखिए जैसे ये सबसे पहले बात करें हम इसके अंदर की कोई स्विच वगैरह निकाल करके आपको दिखाते हैं कि ये जो 8 मॉडल बोर्ड के अंदर जो मॉडलर स्विच होती है वो कैसी होती है। ये देखिए मॉडलर में तो ये तो वेल स्विच है, ये देखिए हमारी नॉर्मल स्विच नहीं है, ये हमारी वेल स्विच है, ये इसकी नहीं है, इस बोर्ड की नहीं है। वेल स्विच मतलब घंटी दबाने पे आवाज़ आती है, इसको हम हटा देते हैं साइड में। ये देखिए हमारा 5 पिन सॉकेट है इस बोर्ड में, ये इस बोर्ड में हमारी 5 पिन सॉकेट है। यहाँ पर देखिए एक 5 पिन सॉकेट। तो इस सॉकेट को अगर लगाना है इसमें तो देखिए ये एक सॉकेट जो होती है वो 2 मॉडल को कवर करती है, मतलब ये पूरे को कवर करेगी। अगर इतनी जगह में हम स्विच लगाते तो 2 लगाते, लेकिन सॉकेट लगाएंगे तो ये एक ही लगेगा, एक ही लगेगा। इसको देखिए हमें कैसे लगाना है। यहाँ पर ये हमारी सॉकेट है और इस प्रकार से इसके देखिए 2 घाट ये ऊपर साइड में बने हुए हैं और 2 ये नीचे साइड में बने हुए हैं। और इसको हमें क्या करना, पहले एक तरफ तो इसको ऐसे सेट कर लीजिए और दूसरे के लिए कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर ये घाट बना हुआ है, नॉर्मली बस ऐसे प्रेस करना है इसको, थोड़ा सा अंदर दबा करके अगर ये रोक रहा है तो इसको बस इसमें प्रेस करना है ऐसे। देखिए एक झटके में बैठेगा और इतना जबरदस्त, इतनी बढ़िया फिनिशिंग आएगी, काफी अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए इसको बोलते हैं मॉड्यूलर बोर्ड। देखिए हमने एक सॉकेट इसमें लगा दिया। यहाँ पर देखिए हम और कोई सॉकेट लगा देते हैं। ये हमारी स्विच है, स्विच लगाते हैं इसमें। और स्विच अगर हमको लगाना है तो भी हमारा तरीका वही है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम चलिए इसमें स्विच लगाते हैं। सबसे पहले में ये स्विच देखिए मॉड्यूलर स्विच कैसी है, बिल्कुल देखने में प्लेन है लेकिन ये है स्विच। देखिए ऊपर की साइड में ऑन है तो इस तरह से है और जब ऑफ होगी तो बिल्कुल बराबर है। मॉडलर का मतलब एक से एक मॉडल बनते जा रहे हैं। सारी स्विचें ऐसी ही नहीं होती हैं, अलग अलग ढंग की होती हैं। देखिए यहाँ पे प्रेस करने के बाद देखिए ऐसा खुल रहा है और बंद करने के बाद ये इस प्रकार से देखिए बराबर हो जा रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ जिधर प्रेस करने से ऐसे खुल रहा है, ये ऑन हो रहा है, तो मतलब यही नीचे का पोजीशन है, मतलब इस स्विच को ऐसे लगाना। ये क्लियर होता है। दूसरी बात, यहाँ पर इसमें निशान भी बना होता है। देखिए अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही है। ये जो बिंदी है ना, इसका ये मतलब होता है कि यही नीचे का पोजीशन है। कुछ में क्या होता है, यहाँ पर नीचे ऐसे लाइनिंग होती है, इसमें बिंदी दी गई है। और कुछ में तो एरो भी बना होता है। इसमें देख लेते हैं एरो तो नहीं इसमें बना हुआ है, लेकिन कुछ में एरो भी बना होता है। तो ये जिधर की नीचे एक साइड ऐसे जा रही है, ऑन का पोजीशन है। तो इसको भी लगाने के लिए देखिए इसमें एक घाट बना हुआ है क्योंकि इसकी चौड़ाई 1 है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से इसमें ऐसे पहले तो ऊपर की साइड में सेट करेंगे और नीचे लगा करके इसको दबा देंगे। तो देखिए हमने ऊपर को ऐसे सेट कर लिया और नीचे की साइड में प्रेस करके ऐसे बैठा देते हैं इसको, 1 नंबर का। ये देखिए बैठ गया। यहाँ पर ये स्विच हमारी लग चुकी है, बिल्कुल बराबर में आ जा रही है। प्रेस करने के बाद ही देखिए ये इस प्रकार से आगे पीछे हो रही है, बिल्कुल बराबर में हो जा रही है। एक स्विच हमने यहाँ पर लगा दिया। इसी प्रकार से हम इसमें और भी सॉकेट लगा देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की स्क्रू वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सबसे अच्छी बात है। ये बिल्कुल आसानी से बस लगाना और सेट करना है और फिट कर देना है, बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग के साथ बैठ जाता है। अब देखिए इस बोर्ड में हमने सब कुछ लगा दिया है, चारों स्विच लगा दिया हमने यहाँ पर, चारों स्विच इसमें कंप्लीट कर दिया लगाकर, और 2 सॉकेट। तो 2 स्विच से हम 2 सॉकेट चलाएंगे। बाकी की जो 2 स्विचें हैं इससे हम किसी बल्ब का कनेक्शन करेंगे या किसी फैन का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम इसका कनेक्शन आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये पिछला सिरा देखिए, ये इसके पीछे का पोजीशन है, यानी इस बोर्ड में 2 5 पिन सॉकेट है और 4 स्विचें हैं। 2 5 पिन सॉकेट 4 स्विच। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें 2 वायर ले लेते हैं। ये जो 2 वायर है देखिए, वैसे तो हमारे पास ये दोनों एक ही कलर के हैं। अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो इसमें 2 कलर का लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक रेड हो एक ब्लैक हो, तो ऐसे 2 कलर में लेंगे तो न्यूट्रल को अलग और फेस को अलग कलर से करेंगे तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे हमारे पास अगर एक ही कलर है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले वायरिंग का नियम होता है कि न्यूट्रल के वायर को, देखिए ये जो उपकरण है ना, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना। मतलब इस बोर्ड में टोटल कितने उपकरण है, उपकरण किसे कहते हैं जानते हैं? जैसे ये सॉकेट है ना, ये उपकरण है, ये भी सॉकेट है, ये भी उपकरण है। ये जो स्विचें है ना, ये उपकरण नहीं है। तो किसी भी बोर्ड में
उपकरण क्या होता है? बल्ब है, फैन है, सॉकेट है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की जरूरत पड़े उसे उपकरण कहते हैं। तो इस बोर्ड में टोटल 2 उपकरण हैं और ये दोनों 5 पिन सॉकेट। तो सबसे पहले न्यूट्रल का वायर हमें इन दोनों सॉकेटों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट देना है। तो देखिए इन दोनों सॉकेटों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट देना है। इसी तार को हम यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं और इसी तार को हम डायरेक्ट लगा देंगे इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा लगा देते हैं, थोड़ा सा वायर को छील लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा वायर को छील लिया और इसके बाद इसी वायर को हम थोड़ा सा लास्ट में भी छील लेते हैं और इसी वायर को हम लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट लगा दिया, यानी 2 उपकरण थे, 2 5 पिन सॉकेट थी, दोनों के बाएं में हमने न्यूट्रल को डायरेक्ट लगा दिया। ये देखिए एक चीज़ हमें ये ध्यान देना है कि न्यूट्रल का जो वायरिंग होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में आती है, बाएं साइड में आती है। अगर दाहिने में आ जाए तो नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इन्वर्टर के साथ वायरिंग में दिक्कत होती है। वैसे नियम के अनुसार न्यूट्रल के वायर को हमेशा 5 पिन सॉकेट के बाएं में जोड़ा जाता है। अगर दाहिने में जोड़ देते हैं तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है चलेगा। यहाँ पर देखिए एक साइड में यहाँ पर जोड़ दिया गया और ये दूसरी साइड में। यहाँ पे इसके ऊपर यन और यल लिखा भी होता है। जिधर यन लिखा होता है उसका मतलब न्यूट्रल और जिधर यल लिखा होता है उसका मतलब लाइट, यानी न्यूट्रल और लाइट के लिए। तो सबसे पहले एक वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी वायरिंग की, फेस के वायर की। तो फेस का वायर का हमारा नियम होता है कि फेस के वायर को सभी स्विचों यानी बटन के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना। तो निचला पॉइंट देखना है कौन सा, ये देखिए इस साइड में ऑन हो रही है ना, ये जो हमारा बोर्ड है इस साइड में ऑन हो रहा है ना, ये निचला पोजीशन इसका जो है निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे फेस के वायर को। अगर ये ऊपरे में जोड़ दे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन नियम के अनुसार इसको फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ देना। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चारों स्विचों में जोड़ना है ना, हम चारों स्विचों के बराबर इसको नाप लेते हैं और इतना बड़ा इसके ऊपर के इंसुलेटर को हटा लेते हैं, मतलब इस तार को छील लेते हैं। जब इतना बड़ा हम तार को देखिए छील लेंगे, इसको बाद इसको लपेट लेते हैं और इसी तार को हम यहाँ पर लगा देंगे डायरेक्ट एक ही साथ सब में। तो देखिए हमने फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया। 2 नियम हमारे पूरे हो गए। नियम नंबर 1, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे और फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब हमारा नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 हमारा ये है कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, ये स्विचों में अभी एक एक पॉइंट खाली है ना, और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट, उपकरणों में भी तो अभी एक एक खाली है, तो एक स्विच को एक उपकरण से जोड़ देंगे। किसी भी स्विच को किसी भी उपकरण से जोड़ सकते हैं। जिस स्विच को जिस उपकरण से जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगी, जिस स्विच को जिस उपकरण से जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगी। जैसे हमारे पास ये उपकरण है और ये स्विच है, इसको हमें इसी से चलाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको जोड़ना है तो थोड़ा सा तार बड़ा लेकर के इसकी साइज का नाप करके इसी को तार को हम काट करके दोनों साइड से इंसुलेटर को हटा करके और इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक स्विच को एक उपकरण से जोड़ दिया है। अब हम दूसरी स्विच को दूसरे उपकरण से जोड़ेंगे। अब क्या होगा, ये पहली स्विच जो है जब हम इसको ऑन करेंगे तो पहली सॉकेट हमारी चलेगी और दूसरी स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी दूसरी सॉकेट चलेगी। चलिए इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस स्विच को हमने इस सॉकेट से कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा जो बोर्ड है वो बनकर कंप्लीट हो गया है। 2 स्विचों का ऊपर वाला पॉइंट अभी भी खाली है क्योंकि हमारे पास कोई उपकरण नहीं है लगाने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा बोर्ड बनकर के तैयार हो चुका है। हम चाहे तो अब इसकी सॉकेट को चलिए चेक करके दिखा देते हैं। तो देखिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं और चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए इस बोर्ड के दोनों वायरों को हमने यहाँ पर 5 पिन सॉकेट में लगा दिया अपने बोर्ड में और इसमें हम लगाएंगे अपना, देखिए ये स्विच को हम बंद कर देते हैं, सारी स्विचें बंद है और ये हमारे पास होल्डर और बल्ब है। इस होल्डर और बल्ब को हम इस 5 पिन सॉकेट में लगा करके इसको चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसको पावर दे दिया और स्विच को ऑन करते हैं। यहाँ पर देखिए पहली स्विच से इसका कनेक्शन नहीं है, दूसरी से चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी स्विच से ये ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब ये जो हमारी सॉकेट है ये सही काम कर रही है। अब हम दूसरी वाली सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लगा करके इसमें भी हमने पावर दे दिया, पहली स्विच से ऑन ऑफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए हम किसी भी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव इस वायरिंग से रिलेटेड रह गया तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।